हेलो एवरीवन। क्लास 12 अकाउंट्स में हम लोग जो रिटायरमेंट का चैप्टर कर रहे हैं उसमें लास्ट मेथड हमने क्या किया था कि व्हेन न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, मतलब क्वेश्चन में आपके दिया होगा कि भाई ए बी सी अगर 3 पार्टनर्स हैं तो उनमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया तो 2 जो पार्टनर्स कंटिन्यूइंग हैं उनका फिक्स कैपिटल उन्होंने क्या डिसाइड किया है, ये था अभी तक। ठीक है, अब एक न्यू मेथड आ रहा है जो जरा सा चेंज है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। इसको बोलते हैं व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन न्यू रेशियो, व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल of new firm is to be in of remaining partners, capital of remaining partners ठीक है, is to be in new ratio। क्या मतलब समझ में आ रहा है इस पूरी सेंटेंस से कि 3 पार्टनर्स, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स हैं, ठीक, एक कोई रिटायर हो गया, अब 2 पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग जो टोटल कैपिटल है 2 पार्टनर्स का, एक कोई रिटायर हो गया तो पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट हुई, ठीक है, तो 2 ए और बी जो 2 पार्टनर्स बचे उनका टोटल कैपिटल 1 लाख है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, ठीक, वो 1 लाख टोटल कैपिटल है किसका, ए प्लस बी, दोनों पार्टनर्स का मिला के टोटल कैपिटल है, ठीक। इंडिविजुअल कैपिटल अगर देखा जाए तो ए का 70,000 है और बी का 30,000 है, ऐसा पहले है, मतलब जो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस ये अकाउंट बनाते हैं इसमें जो इनका बैलेंस निकल के आया वो ए का 70,000 आया और बी का 30,000 आया, ठीक है, ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, तो टोटल कैपिटल हो गया ना 1 लाख, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये क्या बात है, व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक, ये क्या है, एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर का इंडिविजुअल कैपिटल ये है और टोटल कैपिटल कितना हो गया 1 लाख, तो जो यहाँ पे बैलेंस आता है हमारा वो क्या आना चाहिए 70,000 और 30,000। पर अब होना क्या है, अब डिसीजन ये हुआ है पार्टनरशिप डीड में, अग्रीमेंट में, कि टोटल कैपिटल जो है वो न्यू रेशियो में रहेगा, वो किस में रहेगा, न्यू रेशियो में रहेगा, पहले के हिसाब से नहीं चलेगा, टोटल कैपिटल वही रहेगा जो था जो है, लेकिन वो रेशियो बदल जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए ये हो गया कि भाई अब न्यू रेशियो इनका 1:1 का है, फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, न्यू रेशियो 1:1 का है, तो अब ए का इंडिविजुअल कैपिटल कितना हो जाएगा 50,000 में, आधा आधा सीधे सीधे हो गया, ए का 50,000 हो गया और बी का कितना हो गया 50,000। यहां तक बात समझ में आ गई। क्या किया गया कि एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल था पहले 1 लाख, जिसमें ए का पोर्शन था 70,000 और बी का था 30,000, पर बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल है वो अब किस में रहना है, न्यू रेशियो में। आई डोंट नो, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवा रही, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि न्यू रेशियो क्या है। मान लीजिए भाई न्यू रेशियो ये हो सकता है ना कि फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि अब प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, तो न्यू रेशियो क्या हो गया 1:1, 2 पार्टनर्स बचे, न्यू रेशियो क्या हो गया 1:1, ठीक, तो 1:1 हुआ, तो अब ये टोटल कैपिटल कैसे बटेगा 50,000 बटेगा, क्लियर है बात। तो अब क्या करेंगे, ए का कैपिटल एक्चुअली बच कितना रहा है बिजनेस में 70,000, लेकिन चाहिए कितना सिर्फ 50,000, तो ए क्या करेगा 20,000 रुपए अपने निकाल लेगा, विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि बिजनेस में ये डिसाइड हो चुका है एज पर द अग्रीमेंट कि ए का कैपिटल कितना रहेगा 50,000, तो ए विड्रॉ कर लेगा 20,000, ठीक, और बी में 50,000 चाहिए और है कितना बी का 30,000, तो बी को क्या करना पड़ेगा, बी को ₹20,000 और ऐड करना पड़ेगा बिजनेस में। आई बात समझ में। कैपिटल टोटल कैपिटल सेम रहेगा, अभी भी टोटल कैपिटल 1 लाख है, टोटल कैपिटल सेम रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल कैपिटल चेंज होगा। उसके लिए कोई ऐसा हो सकता है जिसको विड्रॉ करना पड़ जाए, कोई ऐसा हो सकता है जिसको और ज्यादा ऐड करना पड़ जाए, ठीक है। तो ये इस मेथड का मतलब यही है। बात समझ आ गई। अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
ये क्वेश्चन है आपका कौन सा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 47, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 47 दिया है। When existing total capital of remaining partners is to be in new ratio. 3 पार्टनर्स हैं, अमित, बालन और चंदर। अमित, बालन और चंदर, मैं इनके नाम के इनिशियल्स लिख रही हूं, ABC। ये 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। सो शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ, अब इनका प्रॉफिट देख लेते हैं हम क्या है। ये आई एम रबिंग दिस, ये कॉन्सेप्ट में लिखा रहने दे रही हूं ताकि क्लियर रहेगा कि हम इस टॉपिक को कर रहे हैं। सो इनका प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन है दैट इज 1/2, 1/3, 1/6, ये है, ठीक। प्रॉफिट का प्रोपोर्शन क्या हो गया, 1/2, 1/3, 1/6। इसको आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि आप डिनोमिनेटर को सेम कर दो 6, 6, 6। तो इसके डिनोमिनेटर को 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 3/6 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे 2 से, तब आएगा 2/6, और ये तो 6 है ही, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो अब आपका रेशियो क्या रह गया, 3:1, ठीक है। यानी ये लोग जो रेशियो शेयर करते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज 3:2:1। ओके, क्लियर। चंदर retired on 1st April 2014. Who is retiring? Chandar. He is retiring. ठीक, यहां तक बात क्लियर है। Then the balance sheet of the firm on the date of Chandar's retirement was as follows. बैलेंस शीट दी हुई है भाई, जिस दिन चंदर रिटायर हो रहे हैं। बैलेंस शीट में सारी चीजें, लाइबिलिटीज और एसेट्स दी हुई हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं जो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना होता है। इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल है फर्स्ट पॉइंट। गुडविल कितना होगा, तो गुडविल के बारे में हम कहां पे डिस्कशन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। रीवैल्यूएशन में गुडविल का कोई काम नहीं होता है, तो हमें पहले क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन बनाना है। तो रीवैल्यूएशन में गुडविल का कोई काम नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन था, यानी मशीनरी की प्राइस क्या हो गई, जब रीवैल्यू हुआ, सारे एसेट्स रीवैल्यू हुए, तो मशीनरी की प्राइस कम हो गई। कम हुई तो रीवैल्यूएशन में किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि लॉस हो गया, राइट। तो मशीनरी डेबिट साइड, ठीक है। 10% देना, तो मशीनरी का एक्चुअल प्राइस बैलेंस शीट में देखेंगे कितना है, 48,000। 48,000 का 10% कितना आएगा, 4,800। क्लियर। 48,000 का 10%, ये हमें डेप्रिसिएशन है तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो डेबिट साइड में आएगा। थर्ड पॉइंट, पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। पेटेंट्स भी कम करने थे भाई, पेटेंट्स की जो मार्केट वैल्यू थी वो भी कम हो गई, तो हमें लॉस हो गया, तो हम फिर से इसे डेबिट साइड में दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। हमें रीवैल्यू करने पर लॉस मिला, तो पेटेंट्स कितने परसेंट से, 20% से। तो पेटेंट का एक्चुअल प्राइस कितना है, 5,000। 5,000 का 20% कितना आएगा, 1,000। अच्छा, ये कैलकुलेशन आप लोग जितनी क्विकली कर लोगे उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन टाइम कम होगा। अगर आप अलग से 5,000 का 20% निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करना कि बहुत फास्ट करना है आपको, ठीक है। ये कैलकुलेशन हो जाने चाहिए जल्दी। कैसे होने चाहिए, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, कोई जल्दी कर पाता है, कुछ लोग को सॉल्व करते करते आदत पड़ जाती है। जैसे भी आपको समझ में आता है आप वैसे करो, लेकिन जल्दी करने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट क्या था पेटेंट का, 5,000, और निकालना कितना था, 20%, ठीक है। तो 5,000 का 10% कितना होगा, 5,000 का 10%, कभी भी किसी नंबर का 10% क्या होता है, उसमें से एक जीरो हटा दो, यानी 5,000 का 10% क्या होगा, 500, ठीक। और 20% क्या हो जाएगा, 500 का डबल। 10% 500 है, तो 20% 500 का डबल, यानी 1,000, ठीक है। तो जिसको जो तरीका समझ में आता हो कैलकुलेट करने का, इजी वे, पर ज्यादा प्रैक्टिस करेगा ताकि जल्दी कैलकुलेट हो जाए। तो ये हो गया आपका पेटेंट। 5,000 का आपने निकाल लिया 1,000। An old photocopy of previously written off was sold for 600. एक पुरानी फोटोकॉपी की मशीन थी जिसे हमने प्रीवियसली राइट ऑफ भी कर दिया था, मतलब हमने मान लिया था कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, स्क्रैप है, ठीक है, हमने मान लिया था ऐसा, लेकिन वो बिक गया, ठीक।
और वो बिका तो हमें कुछ पैसा मिल गया। अब वो पैसा क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी मान लिया था कि इसमें अब कुछ नहीं मिलने वाला है, हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो उसमें अगर कुछ पैसा मिल गया तो आपके लिए वो अचानक से क्या हो गया, गेन हो गया। और गेन हुआ तो आप कहां दिखा दोगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो बाय फोटोकॉपियर 600 का बिका है क्योंकि हमने मान लिया था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 600 का बिक गया तो वो 600 क्या हो गया, गेन हो गया। चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, ये आएगा चंदर के कैपिटल अकाउंट में, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अमित एंड बालन, ये वाला पॉइंट भी कहां पर आएगा, जो लास्ट पॉइंट है, पार्टनर्स कैपिटल में। इसका मतलब रीवैल्यूएशन की सारी बातें हमने कर ली। तो अब हमें एक सेकेंड नहीं, 1 पॉइंट वाज मिसिंग। चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 15,800, इस बात में हमें ध्यान देना होगा। क्यों देना होगा ये भी बताती हूं। चंदर ने इन्वेस्टमेंट लिया है, चंदर ने 15,800 में, कितने में, 15,800। अब आपको क्या देखना है, ये इन्वेस्टमेंट अगर वही रेट है जो बैलेंस शीट में सेम है, जो बैलेंस शीट में सेम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, उतने में ही अगर किसी ने टेक ऑफ किया है, किसी भी पार्टनर ने, तो रिवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका पुराने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्राइस पे टेक ऑफ किया है तो प्रॉफिट आपका रिवैल्यूएशन में आएगा। अगर पुराने इन्वेस्टमेंट से कम प्राइस पे टेक ओवर किया है तो लॉस भी रिवैल्यूएशन में आएगा। सिंपल मतलब ये कि जो आपके इन्वेस्टमेंट का प्राइस है, अगर उससे ज्यादा पे कोई ले रहा है तो प्रॉफिट है और वो आप दिखाएंगे रिवैल्यूएशन में, और जो आपका प्राइस है उससे कम पे कोई ले रहा है तो लॉस है और वो भी आप दिखाएंगे रिवैल्यूएशन में। तो चंदर ने लिया है 15,800 में, और हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट कितने का था। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट था 10,000 का। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितने का था, 10,000 का। तो हमें प्रॉफिट हुआ ना, चंदर ने ज्यादा में ले लिया, एक पार्टनर ने उस इन्वेस्टमेंट को ले लिया और कितने में, ज्यादा में ले लिया, तो हमें कितने रुपए का गेन हुआ, सीधे सीधे 5,800 का गेन हो गया। तो ये जो गेन है बाय इन्वेस्टमेंट, हमें ये गेन मिला, ठीक है, कितना, 5,800, ये गेन मिला हमें। क्लियर। अब हमारी सारी चीजें हो गई रिवैल्यूएशन की। नाउ लेट अस कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्विकली। द टोटल अमाउंट हियर इज 58,000 प्लस 600, ठीक है, दैट मीन्स 6,400, एंड हियर द टोटल अमाउंट इज 5,800। तो प्रॉफिट आया 600 का, ठीक है, कैलकुलेट कर लो आप लोग, चेक कर लो। प्रॉफिट आया 600 का, टू प्रॉफिट, और इसको आप बांटोगे किसमें, ए, बी और सी में। 600 का प्रॉफिट है तो 600 के प्रॉफिट को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3:1 में। 3 बाय टोटल क्या है, 3 + 2 + 1 यानी 6, तो 100। तो फर्स्ट पर्सन यानी ए को मिलेगा 300, 100 × 3 300। बी में ये क्या हो जाएगा, 2/6, तो बी को मिलेगा 200, और सी को कितना मिलेगा, ये 1/6 हो जाएगा, तो 100। टोटल हो गया 600। ठीक, तो बन गया आपका रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आपने पा दिया। अब इस प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर कर ले, हम सेकेंड नंबर पे ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन। कितना है, 300, 200 और 100। ठीक, और अब इसके बाद सबसे पहले हम पार्टनर्स का बैलेंस देखेंगे, कितना है वो बैलेंस लिखेंगे, 40,000, 36,500 एंड 20,000। तो हम ये बैलेंस को लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस इज 40,000, 36,500 एंड 20,000। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। नाउ तो दो चीज हमने कर ली, जो सबसे पहले हमें चुपचाप से कर लेनी होती है वो तो हमने कर ली। अब देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, ये सबसे मतलब नहीं है, जनरल रिजर्व दिया है, और जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स में रिटायरमेंट के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हम यहां पर जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किस रेशियो में करेंगे हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट, 3:1 रेशियो है ना,
तो तीनों पार्टनर्स में हमको यही काम करना है, 3:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 9,000 और रेशियो है आपका एज यूजुअली 3:2:1, ये रेशियो है। तो 9,000 इंटू 3 बाय टोटल 6, ये 1500, ठीक। अब फर्स्ट वाले को का 3 है तो 1500 इंटू 3 4500, सेकेंड वाले का 2 है तो 1500 इंटू 2 3000 एंड फर्स्ट वाले का 1 है तो 1500। समझ आ गई बात? ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन अब क्या करना है हमें अगला काम? अब हमें पहली गुडविल की बात आई है तो गुडविल देख लेते हैं। फर्म का गुडविल कितना बताया गया है? गुडविल 27,000। रिटायर कौन हो रहा है? चंदर। तो चंदर का गुडविल देख लेते हैं। सी शेयर कितना होगा? 27,000 इंटू 1 है ना, 1 है ना, 1/6 यही आएगा सी का शेयर। 27,000 इंटू 1/6 सो ये कितना आ रहा है? 4500 आ रहा है ये। 6 4 24 36 5 4500 है सी का शेयर, ठीक। तो सी का गुडविल कितना है? 4500। ये गुडविल कौन देगा सी को? जो कंटिन्यू कर रहे हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी देंगे। अच्छा, ए और बी किस रेशियो में देंगे? ए और बी किस रेशियो में देंगे? अब जो उनका गेनिंग रेशियो होगा उसी में देंगे, ठीक है। जो उनका गेनिंग रेशियो होगा उसमें देंगे। क्लियर? तो उनका गेनिंग रेशियो क्या है हम ये देख ले जरा सा। यहां पर तो कोई गेनिंग रेशियो अलग से कोई न्यू रेशियो नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में कोई अलग से न्यू रेशियो नहीं दिया है। तो अब देखिए, ये पार्टनर्स थे आपके, ठीक है, ये पार्टनर्स थे और इसमें से रिटायर कौन हो रहा है? ये रिटायर हो रहा है। तो अब ये ओल्ड रेशियो था, इसमें से ये रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो क्या हो गया? ये हो गया। ये हमने पढ़ा है ना स्टार्टिंग में, रेशियो जब निकालना सीखा है हमने तो ये पढ़ा है कि जब कोई न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपका न्यू रेशियो क्या बन जाएगा कि 3 पार्टनर्स में से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हटा देंगे, बाकी दोनों का जो बचा वही न्यू रेशियो रहेगा। तो आपका न्यू रेशियो क्या है? ये है 3:2 is your new ratio and 3:1 is your old ratio, ठीक है। अब ओल्ड ये है, न्यू ये है। गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, आपको निकालना भी आता है सबको कि न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। पर एक और कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि जब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स यानी ए और बी, उनका न्यू रेशियो और उनका ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड में भी ये सेम है ना, तो जब उनका न्यू रेशियो और उनका ओल्ड रेशियो सेम होगा तो आपका गेनिंग रेशियो भी यही होगा, यानी आपका गेनिंग रेशियो भी 3:2 होगा, ठीक है। गेनिंग रेशियो भी क्या होगा? 3:2। आई बात समझ में? दो पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं ए और बी, उनका न्यू रेशियो जो निकल के आया है वो ओल्ड रेशियो भी सेम है। ओल्ड रेशियो भी सेम है ना, यहाँ पर ए और बी का सेम है ना, तो आपका गेनिंग रेशियो भी वही होगा। आप निकालेंगे, अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे आप तो कर सकते हैं कैलकुलेट, पर ये टाइम आप सेव कर सकते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कैलकुलेट करके कि इनका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही आएगा, ठीक है। तो दिस इज देयर गेनिंग रेशियो। क्लियर? तो अब हमको ये गुडविल क्या करना है? सी का जो गुडविल है वो सी को कौन देगा? ए और बी देंगे। किस रेशियो में देंगे? अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। ये तीनों रेशियो सेम है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको हमेशा याद रखना है कि गुडविल हमेशा किस रेशियो में दिया जाएगा? गेनिंग रेशियो में, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेम है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट हो, ठीक है, किसी और क्वेश्चन में कुछ और हो सकता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, हमेशा गुडविल गेनिंग रेशियो में दिया जाएगा। तो अब गुडविल देते हैं। ए कितना देंगे गुडविल? 4500 देना है। 4500 में से ए का शेयर क्या हो गया? ये है, ठीक है। गेनिंग वाला देखेंगे हम 3/5, राइट, 5 9s are, so here ए देंगे 2700 और बी इंटू बी का पार्ट कौन सा है? 2 2/5
5 क्यों आया, 3 + 2 टोटल करते हैं रेशियो में, तो 900, तो बी देंगे 1800। क्लियर हो गया। तो सी को जो गुडविल मिलेगा, वो जो सी को गुडविल मिलेगा, ए उसमें से 2700 देंगे और बी 1800 देंगे। तो पहले हम सी के अकाउंट में रिसीव करवा दें गुडविल। पहले किसके पास से आ रहा है, ए के पास से, तो बाय एज कैपिटल, बाय एज कैपिटल किसके पास आ रहा है, सी के पास आ रहा है। कितना आ रहा है, ए की तरफ से 2700, ठीक है। फिर सी के पास से दूसरा कौन दे रहा है, बी, तो बाय बीज कैपिटल, और बी कितना दे रहे हैं 1800, तो 1800 बी ने दे दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। सी के पास हमने रिसीव करवा दिया है, ठीक है। अब सी के पास ये रिसीव हो गया, तो ए और बी के अकाउंट से डिडक्ट भी तो होगा, तो ए और बी के अकाउंट में से डिडक्ट हो रहा है, यहां से डेबिट साइड से डिडक्ट होगा, और ये किसके लिए, किसके नाम के लिए, सी के लिए, सी के पास जा रहा है, तो हम टू सीज कैपिटल दिखाएंगे, ठीक है। और ए के अकाउंट से कितना जा रहा है 2700, और बी के अकाउंट से कितना जा रहा है 1800। बात समझ में आ गई यहां तक? आई होप यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गुडविल वाला होता है ये कर लिया। चंदन ने टेक ओवर किया था 15,800 में, तो चंदन के अकाउंट से वो पैसे भी तो गए होंगे। 15,800 में चंदन ने इन्वेस्टमेंट लिया, तो चंदन के अकाउंट से पैसे गए होंगे ना, कि नहीं गए होंगे। तो चंदन के अकाउंट से किस लिए पैसे जाएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। कितना 15,800 डेबिट होगा, जब इनके अकाउंट से जाएगा तो डेबिट होगा, तो चंदन के पास से ये पैसे डेबिट हो गए। यहां तक बात समझ में आ गई सब कुछ। अब देखें आगे क्या बोला जा रहा है। Amit and Balan decided to adjust their capital in proportion of their profit sharing ratio by opening current account. अब लास्ट पॉइंट जो है वो ये बोला जा रहा है कि अमित एंड बालन यानी ए एंड बी वो कह रहे हैं कि अब जो उनका कैपिटल है, जो बचा हुआ कैपिटल है, वो उसे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई यहां तक? तो चलिए हम लोग पहले देखें कि कैपिटल कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम रिटायरिंग पार्टनर का काम कर लेते हैं, जो रिटायर हो रहे हैं पहले उनका काम, क्योंकि उनका तो कोई हमें फर्दर कुछ अमाउंट नहीं निकालना है ना, तो हमें सिंपल इनका काम कर लेंगे भाई इनका कितना पैसा क्या हो रहा है। तो चंद्र के लिए कोई रूल नहीं लिखा है कि उन्हें कुछ पैसा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो चंद्र का सारा पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, लोन अकाउंट में। तो पहले हम चंद्र का अकाउंट निकालेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल करिए, $26,100 इज टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, और इसमें से हम माइनस कर देंगे ये 15,800, राइट। 15,800 माइनस किया हमने, तो अब क्या आया, चंदर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। भाई रिटायर हो रहे चंदर और तुरंत पैसा तो दिया नहीं जा रहा है, तो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा कितना, जो भी बैलेंस अमाउंट है। तो वो बैलेंस अमाउंट आ रहा है 10,300। क्रेडिट के टोटल को डेबिट के टोटल से माइनस करेंगे तो ये चंदर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, चंदर का काम हो गया है। टोटल कितना आया था 26,100, जो ज्यादा टोटल आया था वो टोटल साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनका काम। ओके, अब हम ए और बी का देख लेते हैं। ए का टोटल देखिए कितना आ रहा है 40,000 प्लस 4,800 यानी 44,800। ये ए के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। ठीक है, और ए के डेबिट साइड में कितना है 2,700, तो माइनस 2,700। ठीक, देखिए कितना आ रहा है 42,100। ए का जो बैलेंस अभी निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 42,100। हम यहाँ बैलेंस लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि बोला गया कि जो टोटल कैपिटल होगा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। जो बैलेंस निकल के आ रहा है हम वो बैलेंस नहीं लिखेंगे। तो रफ में यहाँ पे वर्किंग में आप दिखाएंगे कि ए का बैलेंस कितना निकला 42,100। ये किसका है, ए का। अब ऐसे ही बी का भी देख ले।
बी का कितना आ रहा है 36,500, 36,700, 39,700 क्रेडिट का टोटल हो गया बी का, और 1,800 डेबिट साइड में है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 37,900 ये किसका टोटल है, ये है बी का टोटल। ठीक, तो दोनों के टोटल हमें मिल गए, यानी ए प्लस बी। अब ये करिए और ये टोटल कितना आ रहा है, ये है इनका टोटल कैपिटल, ये है इनका टोटल कैपिटल 80,000। ठीक, तो ए का कैपिटल अलग कुछ हो रहा है, बी का अलग कुछ हो रहा है, लेकिन टोटल कितना है 80,000। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है, इस 80,000 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैलेंस तो आप अगर यहां पर बैलेंस दिखाओगे तो ये बैलेंस निकल के आएगा 42,100 ए का आ जाएगा और बी का आ जाएगा कितना 37,900। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टोटल कैपिटल आपने निकाला 80,000। अब इस टोटल कैपिटल को आपको क्या करना है, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या था इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हाट वाज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही था 3:2, क्योंकि ओल्ड भी वही था, ओल्ड में बस 3:1 था। देखिए क्या होता है, ओल्ड में क्या था, 3 पार्टनर से, तो क्या था 3:1 यही था ना, और न्यू में एक पार्टनर चला गया तो क्या रह गया 3:2 यही रह गया। तो जरा सा डिफरेंस क्या आता है कि नीचे का जो टोटल है उसमें फर्क पड़ जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं आया ना, नीचे का खाली टोटल ऊपर वाले में 6 होगा, नीचे वाले में 5 होगा। तो अब इस 80,000 को हमें इनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई होप ये समझ में आ गया कैसे निकला है सबको। अब हम 80,000 को, ये टोटल कैपिटल है, ये दिस इज योर टोटल कैपिटल, इसको हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। न्यू रेशियो क्या है, ये 3:2, 3 बाय टोटल कितना आ रहा है 5। ठीक है, 5 1 5, 35 6 16,000, 16 3 48,000 ए का आया, तो ए का शेयर कितना आया 48,000, और फिर बी का कितना हो जाएगा, यही चीज बी का कितना हो जाएगा 2/5 होगा, अगेन 16,000, 32,000। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इनके पार्टनरशिप अग्रीमेंट के हिसाब से ए का कैपिटल 48,000 होना चाहिए और बी का कैपिटल 32,000 होना चाहिए। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो बैलेंस होगा वो क्या होना चाहिए, वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, यानी 48,000 ए का और बी का 32,000। यहां तक क्लियर है सब कुछ। ठीक, अब बस एक स्टेप बचा है, और वो ये बचा है कि भाई आपको अभी टोटल जो है वो दोनों तरफ का बराबर नहीं है ना भाई। कैपिटल पहले कुछ और था, बैलेंस कुछ और निकल के आ रहा था, पर आपने डिसाइड कुछ और कर लिया। भले टोटल कैपिटल बराबर है, लेकिन इंडिविजुअल कैपिटल तो डिफरेंस हो गया ना। तो अब देखेंगे हम कि डिफरेंस कितना आ रहा है। अब हम क्या देखेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो ए का क्रेडिट साइड का टोटल देखिए कितना आ रहा है। ए का क्रेडिट साइड का टोटल अभी भी 44,800 है, 44,800। और ए के डेबिट साइड का टोटल देखें आप 48, 49, 50, 50,700, 50,700। ठीक है, क्योंकि ए का डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। डिफरेंस निकालिए कितना है 5900। तो ए का डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, यानी ए को क्या करना पड़ेगा, ए को कैश और लेकर आना पड़ेगा, है ना, बाय कैश। ठीक है, या फिर सिंपल है, जिधर कम अमाउंट लग रहा है आपको दोनों को बराबर करना है ना। जिधर ज्यादा है उधर तो आप लिखोगे नहीं कैश, जिधर कम है उधर लिखोगे। ठीक है, तो ए को 5900 बाय कैश। क्लियर है बात। ए में बाय कैश हो जाएगा 5900। ऐसे बी का देख ले, बी का क्रेडिट का टोटल कितना है 36,500, 39,500, 39,700। यही है बी का टोटल क्रेडिट का 39,700। और डेबिट का टोटल कितना है 33,800, राइट।
डेबिट का टोटल है 33,800 ये है। तो अब इनके पास डेबिट में कम है, क्रेडिट में ज्यादा है, इनका भी डिफरेंस जो है वो 5900 का ही है, ठीक है। लेकिन बी को 5900 क्या करना पड़ेगा, विथड्रॉ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। तो जिधर का ज्यादा टोटल है, जैसे ए का टोटल कितना है 50,700, तो 50,700 ए के टोटल में आ जाएगा जो ज्यादा अमाउंट है, ठीक है। और बी का ज्यादा वाला कितना है 39,700, तो 39,700 आ जाएगा टोटल में। और बी को 5900 विथड्रॉ करना पड़ेगा, तो टू कैश बी में 5900 बी को निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में, 5900 बी ने निकाल लिए, एक के पास कम थे तो ए को लाना पड़ेगा और बी को निकालना पड़ेगा। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनाना है, क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो नहीं बनाना है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है पार्टनर्स कैपिटल के साथ। ये है आपका न्यू मेथड, जिसमें आपको क्या करना है, जो भी टोटल कैपिटल है उसे न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है। ओके, थैंक यू।